करते हैं रिटायरमेंट में एक नया टॉपिक आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। भाई कुछ नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर के साथ जो काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे, फर्क किस पे आएगा, रिमेनिंग पार्टनर के साथ। एक चीज कॉमन बनने का है, रिवैल्यूएशन। भाई इस चैप्टर के एडमिशन से लेके रिटायरमेंट तक हर एक क्वेश्चन में अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलो भैया क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एक बार स्टार्टिंग हल्की सी पढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको आपकी डी.के. गोयल की बुक से समन, हरीश, मीता। तो देखिए समन, हरीश, मीता who were sharing profit and loss in the ratio of 2:3:2। भैया 3 पार्टनर है, समन, हरीश, मीता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3:2। अपने को देखना है कि कौन रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, हरीश रिटायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर तो बिजनेस करेंगे ना, ठीक है। नीचे जो फिगर दे रखी है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड दे रखी है, सो रीवैल्यूएशन बनाते हैं, साथ में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए स्टूडेंट, ये मैं आपको अपने तरफ से जितने क्वेश्चन रिलेवेंट होते हैं मैं आपको करा देती हूँ। होप सो दैट विल बी सफिशिएंट। बट अगर कोई अलग क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर प्रॉपर आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए भैया सबसे पहले दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ रही है। भाई है कितने की, बैलेंस शीट में देख लो। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है 19 लाख की, तो 19 लाख का 20% 3,80,000। बिल्डिंग बढ़ गई भैया, एसेट बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बोले तो क्या होगा, क्रेडिट। क्या लिख देंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,80,000। ये पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेने का है, ठीक है। आगे चलते हैं। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। मशीनरी क्या है, एसेट्स 20% से डेप्रिशिएट हो रही, लॉस हो रहा है। सारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट। क्या लिखेंगे, टू मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में, मशीनरी है 5 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख, तो 1 लाख से मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूड एट 4,50,000। क्लोजिंग स्टॉक आज की डेट में 4,50,000 के हो गए, थे कितने के, तो भैया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी 5 लाख मींस 4,55,000 से डिक्रीज हो गए। क्या लिख दें, टू क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये भी हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 50,000 से हमारे स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई, जिसको हम लोगों ने लिख दिया। आगे देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेड एट 5% ऑन डेटर। तो चलिए हमारे डेटर है कितने, पहले से कोई प्रोविजन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने हमारे बैलेंस शीट में डेटर हैं हम उन पे 5% लगा देते हैं। तो 7 लाख पे 5% 35,000 लॉस है। डेटर पे प्रोविजन मतलब ये मान लेते हैं कितना नहीं मिलेगा, तो लॉस हुआ। क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेटर। क्या लिखेंगे, 35,000 का प्रोविजन फॉर डेटर आ जाएगा। आगे चलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹60,000 भी रिटर्न ऑफ। भैया सन्ड्री क्रेडिटर 65 से खत्म हो गए। खत्म होने का मतलब भैया अब लाइबिलिटी का पेमेंट 65,000 तक का नहीं करना है। हमारे क्रेडिटर खत्म, लाइबिलिटी खत्म, तो अपने को प्रॉफिट होता है। तो क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो 65,000 जितने से हमारे क्रेडिटर खत्म हो गए भैया, खत्म। इससे ज्यादा रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 3,80,000 प्लस 65,000 इट कम्स टू 4,45,000। 4,45,000 लेस करते हैं एक एक चीजें। सबसे पहले 1 लाख है हमारे पास, फिर हमारे पास 50,000 है, देन 35,000 है। भैया 2,60,000 का क्या आ रहा है, प्रॉफिट। क्या लिखेंगे इसको, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रीवैल्यूएशन लिख दीजिए, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। भैया चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बटेगा किसमें, मैम समन, हरीश, मीता में। तो काम करते हैं, थोड़ा सा और लाइन को आगे लेके जाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 4,45,000। 4,45,000। भैया ये जो प्रॉफिट है 2,60,000 का किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैम समन, हरीश, मीता में, जो हमारे फर्म के पार्टनर है। क्या लिख देंगे, समन्स कैपिटल, हरीश कैपिटल और मीतास कैपिटल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 2,60,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3:2। तो क्या लिखेंगे हम लोग,
2,60,000 इंटू 2 3 5 5 2 7 2/7 3/7 2/7 तो 2/7 निकालते हैं तो पॉइंट में आएगा ये। तो थोड़ा सा इसको और लाइन को मैं ऐसे करती हूँ, दैट्स वाई कि मैं इनका लिख सकूँ। ये हो जाएगा 74286 बिकॉज राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 74286। अगर 3 फिगर है तो 2 में राउंड ऑफ करिए, थर्ड में राउंड ऑफ आपको नहीं करना है। तो मैंने जिनका 2/7 का राउंड ऑफ कर लिया। तो अब 2,60,000 का 3/7 कितना हो जाएगा 111,428 तो 6/12 ठीक है भैया। ये हो गया हम लोगों का रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग अपना बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए भैया सबसे पहले जिसका अकाउंट बनाते हैं हम लोग, किसका अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल का। तो भैया जिसका अकाउंट उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इनकी कैपिटल का बैलेंसेस लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। मैम बाय बैलेंस बीडी क्यों, मैंने कैपिटल क्या है लायबिलिटी का नेचर क्या होता है क्रेडिट। तो हर लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस की स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से ही होगी, ठीक। तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो चलिए समन की कैपिटल का बैलेंस है 10 लाख 15 लाख 10 लाख तो 10 लाख 15 लाख 10 लाख तो 10 लाख 15 लाख एंड 10 लाख भैया ये हो गया। क्या किसी तरीके का रिजर्व है, हाँ मैम है। कितने का मैम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। मैंने कहा भाई इसके ऊपर कंडीशन लगती है, देख लो पहले कोई कंडीशन तो नहीं है। तो जब देखने चल रहे हैं तो 8,40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई कंडीशन अटैच नहीं है। तो जब कोई कंडीशन अटैच नहीं तो किसमें बटेगा मैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो बांट दो पुराने पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो भैया 8,40,000 को 2 3 2 ठीक। तो 8,40,000 5 2 7 2/7 2,40,000 ये भी 2,40,000 का आपका हो जाएगा। उसके बाद 2,60,000 का 3/7 8,40 into 3/7 इट कम्स टू 3,60,000। तो भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी। अगर कंडीशन होती तो चेक कर लेते। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। अब जब पार्टनर जाता है तो गुडविल, हाँ एक चीज और, पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो भेजते हैं भैया। रीवैल्यूएशन पे अभी हमने बनाया प्रॉफिट आया, क्या लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन। कितने का 74286 ठीक। इसका भी 74286 कर लेंगे और बीच वाले को 111,428 ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2,60,000 का रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। मैम आप भाई जो पार्टनर रिटायर होता है उसे उसके हिस्से की गुडविल तो दे दो। तो चलिए देखते हैं किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो भैया सबसे आखिरी पॉइंट जरा देखिए, आखिरी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पॉइंट। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,60,000। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी, रुको भाई पहले फर्म की दे रखी है, पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी निकाल लो। तो सबसे पहले यहां हम लोग लिखते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 5,60,000 की। क्या करें, रिटायर कौन हो रहा है, हरीश रिटायर हो रहा है, तो हरीश का शेयर निकाल लें पूरे फर्म की गुडविल में। क्या लिखेंगे हरीश शेयर इन फर्म गुडविल लिख सकते हैं। तो 5,60,000 का समन हरीश मीता, समन हरीश बीच वाला है मतलब 3/7 ठीक है। तो हरीश का शेयर हो जाएगा 3/7। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो 5,60,000 into 3/7 इट कम्स टू 2,40,000। ये 2,40,000 की गुडविल हरीश को मिलेगी, कौन देंगे रिमेनिंग पार्टनर, मतलब समन और मीता। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अगर न्यू रेशियो खुद से निकालेंगे तो वही गेनिंग रेशियो होगा, ठीक। लेकिन अगर न्यू रेशियो दे रखा होगा तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो चलिए देखते हैं भैया। हरीश शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ समन एंड मीता हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देखिए ये गेनिंग फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो मींस न्यू रेशियो दे रखा है, मतलब गेनिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए भैया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे, क्या होता है बताइए मैम। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक। किसका निकलेगा गेनिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर में जो रिमेनिंग पार्टनर है, ठीक। समन का निकलेगा मैम और मीता का निकलेगा, ठीक। समन और मीता का
तो सबसे पहले क्या लिखे, न्यू रेशियो, बताइए फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3:2 है ना, मतलब 3/5 2/5, तो ये हो जाएगा 3/5 2/5। लेस करते हैं ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो हो जाएगा 2/7 2/7 2/7 2/7। भूल से ये नहीं कि ओल्ड रेशियो में हरीश को हटा दिया तो 2:2 कर लेंगे, वो 2/4, ये ओल्ड रेशियो नहीं, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर को ही हम ओल्ड, जब ओल्ड रेशियो लेंगे तभी 2/7 ही लेंगे। तो चलिए इसका अगर एलसीएम लेके अगर हम लोग इसको सॉल्व करके निकालते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 35, 7 3 21 -10 इट कम्स टू 11/35। यहाँ आते हैं 14 - 10/35 दैट इज 4/35, 35 कैंसिल हो गया, 11:4 हमारा क्या आ गया, गेनिंग रेशियो कितना आ गया 11:4। तो ये 2,40,000 की गुडविल को कौन देगा मैम, समन और मीता। कैसे लिखेंगे, बाय समन्स कैपिटल, बाय मीतास कैपिटल। भैया इनकी कैपिटल घटेगी तभी तो इसको मिलेगा। तो चलिए देखिए 2,40,000 11:4 मतलब 11 डिवाइड बाय 15 कितना 1,76,000 कौन देगा, समन, समन। फिर लेस कर दो 2,40,000 से, तो भैया 64,000 कौन देगी, मीता। भैया ये दोनों अपनी कैपिटल से तभी देंगे जब इनकी कैपिटल घटाओगे, तो पहले इनकी कैपिटल से निकालो तो तभी तो हरीश में देंगे। क्या लिखेंगे, जब निकालेंगे तो लिख देंगे टू हरीश कैपिटल। भैया जब दोगे तो बाय समन बाय मीता हरीश को देंगे और टू हरीश लिख के समन और मीता से निकाल लोगे जितना इन दोनों ने दिया था। तो 1,76,000 समन से निकालेंगे और 64,000 मीता से निकालेंगे। मैम फिर अभी तो आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा रही है, अभी तक तो वही चल रहा है, ठीक है। भैया जरा देखो 6 के बाद 7 पॉइंट पे भी ध्यान मत दो, लास्ट पॉइंट पे ध्यान दो। पहले रिटायरिंग पार्टनर, मैंने कहा था ना कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर रिटायरमेंट का है, रिटायरिंग पार्टनर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कर रहे थे वैसे करो। भैया उसको सब कुछ देने के बाद पेमेंट कर रहे हो तो ट्रू कैश, नहीं कर रहे हो तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो चलिए देखते हैं। अमाउंट ड्यू टू हरीश वॉज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कुछ नहीं हो रहा है, फर्जी लाइन लिख रखी है। भैया बिल्स पेबल क्या है, किसी को अगर बिल्स पेबल पकड़ाते हो तो क्यों पकड़ाते हो कि भैया अभी पेमेंट अभी ना देंगे बाद में देंगे। तो जैसे लोन अकाउंट लिखते हो ऐसे बिल्स पेबल पकड़ा दो। क्या लिखोगे, जो भी हरीश का टोटल आएगा लिख दो यहाँ पे टू बिल्स पेबल। तो चलो ये लिख देते हैं टू बिल्स पेबल। तो चलिए टोटलिंग कर ले हरीश की, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको बताते हैं। तो चलिए भैया हरीश की कैपिटल है 15 लाख प्लस 3,60,000 का वर्कमैन मिला है, 111,428 में रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट मिला है, प्लस 2,40,000 की इसको गुडविल मिली है। तो हरीश का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,221,428। क्या करें मैम, बिल्स पेबल में ट्रांसफर कर दीजिए, क्वेश्चन यही कह रहा है, मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे 1,11,428। भैया रिटायरिंग पार्टनर का काम खत्म। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये है कि रिटायरिंग पार्टनर के बाद जो पुराने पार्टनर है ना, वो कहते हैं भैया सुनो बैलेंस शीट में वही घिसा पिटा बैलेंस ऐड करो लेस करो, जो आएगा टू बैलेंस रेडी वो लेके नहीं चलते, कुछ अलग कैपिटल को चेंज कर लेते ना। जब पार्टनर गया है तो हम लोग भी कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं इसमें, आपको इनकी कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर के न्यू प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। आप वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर कैपिटल खुद दे रखी है नए फर्म की तो न्यू रेशियो बांट के समन और मीता में लिख देंगे, ठीक। अगर नहीं दे रखा है तो कभी कभी इनकी कैपिटल के बैलेंसेस निकाल के उनको ऐड करके न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो चलिए जरा देखते हैं। उसके बाद याद बताइए, अगर यहाँ पे पहले से बैलेंस लिख दिया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस आना है। डिफरेंस आएगा तो या तो कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे या तो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं। अमाउंट ड्यू टू हरीश, नहीं इसके ऊपर वाला, ये तो हो गया ना। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड भैया नए फर्म में कौन रहेगा, हरीश तो चला ही गया, कौन है नए फर्म में पार्टनर, समन और मीता पार्टनर है। तो क्या करें मैम, समन और मीता की कैपिटल बताई जा रही है कि नए फर्म में अब कितनी है 35 लाख है, which will be adjusted by opening current account। मतलब ये जो समन और मीता की जो नए फर्म में कैपिटल 35 लाख बांट दो न्यू रेशियो में, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो चलो ऐसे रब करते हैं, ठीक, बिकॉज आई नीड सम स्पेस, सॉरी वी नीड सम स्पेस, चलिए। तो देखिए ये जो
35 लाख रुपीज है नए फर्म की कैपिटल। भैया नए फर्म में समन और मीता है, इसको समन और मीता की न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्या है समन, क्या है न्यू रेशियो का फ्यूचर प्रॉफिट 3:2, क्या लिखेंगे 3/5। भैया मीता का क्या हो जाएगा, मीता का इसी 35 लाख का 2/5। तो भैया इसे कैलकुलेट करने का है तो 35 लाख का 3/5 21 लाख, क्या लिखेंगे मैम, ये 2 बैलेंस सीडी हो जाएगा, 2 बैलेंस सीडी 21 लाख। ठीक है, तो अगर ये 35 लाख में एक का 21 लाख आ गया तो अगला कितना आ जाएगा 14 लाख। तो देखिए ये हो गई समन और मीता कैपिटल। अब बोला क्या, जो भी डिफरेंस आएगा करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जिस साइड का ज्यादा होता है टोटली लिख देते हैं। यहाँ आपका 21 लाख है प्लस 1, ये 22 लाख समथिंग आ जाएगा। ये कम है, मतलब डिफरेंस इस तरफ आएगा, बाय करेंट लिख देंगे। तो पहले इधर की टोटलिंग कर लें। चलिए 21 लाख प्लस 1,76,000 इट कम्स टू 22,76,000। 22,76,000 लेस करते हैं इसमें से 10 लाख, फिर लेस करते हैं 2,40,000, फिर लेस करते हैं 74286 इट कम्स टू 9617। क्या लिखेंगे बाय करेंट अकाउंट, बाय करेंट अकाउंट कितना 961714, 961714। चलिए अगले का देखते हैं मैम, इनका तो खत्म ही कर दीजिए। 22111428 22111428। चलिए बीता कर रहे हैं, ये 14 और ये 14 लाख समथिंग हो जाएगा और ये इसका भी उसी ही तरफ आएगा। तो चलिए ये हो गया 14 लाख प्लस 64,000, तो ये हो जाएगा 14,64,000 और ये भी हो जाएगा 14,64,000। लेस करते हैं इसमें से 14,64,000 में से 10 लाख, ठीक है, फिर लेस करते हैं 2,40,000, फिर लेस करते हैं 74286 इट कम्स टू 149714। देखिए कहाँ आ रहा है, हाँ इसको भी बाय करेंट दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हम लोगों ने करंट अकाउंट लिख चुके हैं। तो कितना हो जाएगा 149714, 149714। यही था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए बाय कैश या टू कैश आता है तो भैया बाय कैश का मतलब ब्रिंग होता है, कैश में ऐड हो जाता है। टू कैश अगर डिफरेंस आता है तो उसका मतलब होता है विड्रॉ कैश से माइनस। लेकिन अगर बाय करेंट और टू करेंट आ रहा है तो सपोज करिए पार्टनर्स कैपिटल क्या है, बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो लायबिलिटी साइड ये वाला करंट, लायबिलिटी साइड भैया ये वाला करंट एसेट साइड। तो इस साइड जो करंट आया है समन और मीता में, ये दोनों कहाँ जाएंगे एसेट साइड। याद करने का तरीका, पार्टनर्स कैपिटल में जिस साइड आए, सपोज करो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी है ये एसेट्स है, तो यहाँ वाला करंट एसेट साइड का है। ठीक है, अब हम लोग की बाकी है इसमें क्या बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी पे पुरानी बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, लायबिलिटी साइड से। सबसे पहले क्या दे रखी है कैपिटल, तो कैपिटल लिखने का है ना। कैपिटल किसकी लिखोगे भैया, एक हरीश तो चला गया, बचा कौन समन और मीता। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कैपिटल, और कैपिटल में आ जाएगा हम लोगों का समन और मीता की कैपिटल। तो देखिए समन और मीता कैपिटल कौन सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला था वही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे 21 लाख आई थी समन की कैपिटल और मीता की कैपिटल आई थी 14 लाख। भैया हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट में हरीश का क्या करें मैम, क्या हरीश को पेमेंट किया था, नहीं भैया उसको बिल्स पेबल पकड़ाया था, मतलब अभी लायबिलिटी है, हमने पेमेंट नहीं किया। तो क्या लिखेंगे लायबिलिटी साइड एज इट इज बिल्स पेबल उतने का लिख देंगे। कितने का उसको बिल्स पेबल पकड़ाया था 22111428। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एनी रिजर्व व्हिच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, भैया दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ चुका है। सन्वी क्रेडिटर क्या हुआ था 65,000 के क्रेडिटर रिटर्न ऑफ हो चुके थे तो उतने से घट जाएंगे ना। तो चलिए 5,10,000 के हैं, 65,000 से लेस करते हैं तो 4,45,000। क्या लिखेंगे क्रेडिटर, यहाँ लिखेंगे हम लोग को क्रेडिटर 4,45,000। भैया लायबिलिटी साइड खत्म। चलो एसेट साइड आते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट हो रही थी 20% से, तो 19 लाख का 20% 3,80,000। तो भैया 19 लाख में 3,88,000 कर दो, कितना आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 22,08,000। ठीक है 22,80,000। ठीक, नेक्स्ट चलिए
मशीनरी क्या लिखा था, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 5 लाख का 20% 1 लाख, भैया 5 से 1 घटा दो 4 लाख, क्या लिख दोगे, मैं मशीनरी आ जाएगी 4 लाख, तो ठीक है लिख दो। तो मशीनरी कितने की हो गई, 4 लाख की। देन देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, फर्नीचर, फर्नीचर के साथ कुछ हुआ ना, नहीं, तो एज इट इज फर्नीचर उसने का लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 7,70,000, लिख दीजिए 7,70,000। आगे चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, भैया क्लोजिंग स्टॉक बाहर देखिए 450 के हो गए थे, तो जितने के हुए उतने के लिखेंगे, क्या लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक 4,50,000 आज इनकी प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक, आगे चलते हैं, सन्ड्री डेटर, भैया 5% का प्रोविजन लेस करना है, तो सन्ड्री डेटर, डेटर हमारे कितने के हैं, 7 लाख के हैं, लेस कर दीजिए प्रोविजन कितने का, 35,000 का बनेगा, तो भैया अगर 7 लाख में से 35,000 लेस करते हैं तो 6,65,000 हमारे डेटर की वैल्यू बचेगी। नेक्स्ट कैश, क्या कैश में कुछ पेमेंट हुआ था, नहीं हुआ था, तो कैश की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैश 4,80,000 का लिख दीजिए, तो ये रहा कैश 4,80,000 का आ गया। ठीक, आगे चलते हैं, करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में करेंट अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल को सपोज कर लो बैलेंस शीट, तो भैया अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में अगर करंट आता तो लायबिलिटी दिखा देते, क्रेडिट साइड में आया तो एसेट्स दिखा दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, करेंट अकाउंट किसका, समन का और मीता का, तो देखिए समन और मीता के करेंट अकाउंट क्या आए थे, तो देखते हैं, तो समन का आया था 961,714 और मीता का करंट अकाउंट आया था 149,714। तो चलिए भैया आप बैलेंस शीट में और कुछ नहीं होना है तो बैलेंस शीट मैच कराते हैं अपनी हम लोग। चलिए सबसे पहले 22,80,000 प्लस 4 लाख प्लस 7,70,000 प्लस 4,50,000 6,65,000 4,80,000 96171 फिर 149,714, ठीक है 6156,428 यहाँ का देखते हैं 21 लाख है, 14 लाख है, उसके बाद हमारे पास क्या है 2211,428 और 4,45,000। तो ठीक है बैलेंस शीट हम लोग की मैच होगी, थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए बैलेंस शीट हमारे कितने की होती है मैच, चलिए आइए, तो बैलेंस शीट मैच हुई है 6156,428 6156,428। तो स्टूडेंट ये था हम लोग का पूरा फुल फ्लैश एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरा बैलेंस शीट के साथ। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, इन केस कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं। भाई अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।